हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। यदि आपने हमारे सभी वीडियो देखी तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। देखिए यहाँ पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि लगभग 355 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह राष्ट्रीय उद्यान इतिहास की प्राकृतिक भव्यता का एक आकर्षक मिश्रण है। पार्क के दक्षिणी भाग में 2 झीलें हैं जिनका नाम है शंख सागर और माधव सागर। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। तो प्रिय छात्रों, आप सभी इसका नाम बताएं हमारे जवाब देने से पहले। तो देखिए, आपका जो पेपर होता है, पेपर में ही आंसर छिपे रहते हैं, बस आपको ढूंढना है। जैसे कि यहाँ देखिए आंसर छिपा हुआ है माधव सागर। तो इसका उत्तर है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यानों पर कम से कम 15 प्रश्न आते हैं। 1983 ईस्वी में संरक्षित घोषित किया गया सैलाना अभयारण्य किस प्रवासी पक्षी के लिए जाना जाता है? इस पक्षी का आप नाम बताएं। खरमोर पक्षी। खरमोर पक्षी। तो इस पक्षी का नाम है खरमोर पक्षी। मध्य प्रदेश के किस बायोस्फीयर रिजर्व में अचानक 4 सींग वाला मृग, भारतीय जंगली कुत्ता, सारस कृंण, सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध, पवित्र ग्रोव आदि पाए जाते हैं? इस बायोस्फीयर का नाम बताइए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर आपके प्रश्न में ही छिपा हुआ है। देखिए, तो इस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है अचानक मार। क्या नाम है? अचानक मार। यह कहाँ पर है? अमरकंटक में है। ठीक है, अमरकंटक में है ये अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर भी आपके प्रश्न में ही छिपा हुआ था। इस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है? अचानक मार। कहाँ पर है ये पूछा जाए तो अमरकंटक आपका आंसर हो जाएगा। कि मध्य प्रदेश व भारत की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी में व्हाइट टाइगर के साथ 40 अलग अलग लुप्त प्राय प्रजातियां और 60 से ज़्यादा गैर लुप्त प्राय प्रजातियां भी हैं। यह व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में स्थित है? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर है आपका सतना जिले में। आपका अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के नौरादेही अभयारण्य और दुर्गावती अभयारण्य को मिलाकर मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इस टाइगर रिजर्व का नाम बताएं। तो इसका उत्तर आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। आपका 6वां प्रश्न है कि यह है मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघ जोबट नदी के किनारे तट पर स्थित है। इसमें एक अनुसंधान केंद्र और एक संग्रहालय भी है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताएं। तो इसका उत्तर है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। तो इस उद्यान का नाम क्या है? डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर देखिए इससे 2 प्रश्न बनते हैं कि दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न इतना ही पूछ लें आपसे कि दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो उत्तर आपका क्या रहेगा? डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। आपका 7वां प्रश्न है यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान जिसके मध्य भाग से चरणगंगा नदी बहती है। इसे हाथियों के आरक्षित क्षेत्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। उद्यान में स्थित किले का अपना पौराणिक महत्व है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। याद कैसे रहेगा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधो, बाघ का करो बांधो, कहाँ बांधो? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। घनत्व का मतलब यही होता है जहाँ वस्तुएं ज़्यादा होती हैं, जीव ज़्यादा होते हैं, तो बांधो। ठीक है, तो बाघ बांधो। ठीक है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। 1981 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल के अंतर्गत घड़ियाल संरक्षण व जनसंख्या वृद्धि हेतु सोन घड़ियाल अभयारण्य स्थापित किया गया है। यह अभयारण्य किस जिले में है? तो इसका उत्तर है आपका सीधी जिला। ठीक, इसका उत्तर क्या है? सीधी जिला। याद कैसे रखोगे उत्तर आप
जब पासवर्ड बनाते हैं तो ज़्यादातर बच्चे या ज़्यादातर लोग टाइप सीधे सीधे टाइप कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, डायल माने टाइप करना, तो सीधे सीधे क्या टाइप कर देते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जो है ये कहाँ पर है, तो ये उस उत्तर आपका क्या रहेगा, सीधी जिला। कि मध्य प्रदेश में, किसमें, मध्य प्रदेश में मोगली भूमि के लिए भी प्रसिद्ध इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में भी है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताएं। तो इसका उत्तर है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये पूछा जाए किस जिले में है, तब आपका उत्तर यहाँ पे सिवनी जिला होना चाहिए। ठीक है, सिवनी जिला। लेकिन पूछा गया कि इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम, इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताएं, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, सिवनी जिले में है। सिवनी जिले में क्या है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, तो इससे आप आंसर दे सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, अति महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है आपका घुघुवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, घुघुवा राष्ट्रीय उद्यान।